ओला इलेक्ट्रिक ने फिर एक बम फेंक दिया है। नाम है हाइपर डिलीवरी। मतलब आज स्कूटर पसंद आया, आज पेमेंट किया और आज ही नंबर प्लेट के साथ घर ले आए। अब सुनने में तो ये अमेजॉन प्राइम से भी तेज लगता है, लेकिन सवाल वही पुराना है। भारत है बॉस, यहाँ आरटीओ चलता है, रॉकेट नहीं। तो क्या ये वाकई मुमकिन है या फिर सिर्फ स्लाइड में अच्छा दिखने वाला वादा? दिसंबर 2025 में बेंगलुरु से ओला ने इस हाइपर डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है। अभी ये सुविधा S1 Pro Plus जैसे 4680 भारत सेल वाले स्कूटर्स पर मिल रही है। ओला का दावा है कि ग्राहक ऑनलाइन या स्टोर पर आता है, केवाईसी करता है, पेमेंट करता है और 1-2 घंटे में स्कूटर पूरा रजिस्ट्रेशन के साथ घर ले जाता है। यानी आरसी, नंबर प्लेट, इंश्योरेंस, सब कुछ रेडी। अब जो लोग बोले थे कि ईवी खरीदना मतलब 10 दिन इंतजार, ओला कह रही है भाई 10 घंटे भी बहुत है। अब असली सवाल ये है कि ओला ये कर कैसे पा रही है? जवाब है पूरा खेल इन हाउस का है। मार्च 2025 से ओला ने स्कूटर रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थर्ड पार्टी से वापस अपने हाथ में ले ली। पहले जो आरटीओ प्रोसेस 7 से 10 दिन लेता था, अब एआई और ऑटोमेशन की मदद से घंटों में हो रहा है। फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आरसी जनरेशन, सब कुछ सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक। इसके ऊपर ओला का D2C मॉडल यानी डायरेक्ट टू कस्टमर। मैन्युफैक्चरिंग खुद, सॉफ्टवेयर खुद, सर्विस खुद और अब डिलीवरी भी खुद। बेंगलुरु में 50 से ज्यादा हाइपर सर्विस हब बनाए गए हैं, जहां स्कूटर पहले से प्री रजिस्टर्ड हालत में खड़े रहते हैं। ग्राहक आया, केवाईसी किया, पेमेंट किया और बस चाबी हाथ में। ओला का हाइपर सर्विस ऐप भी इसमें बड़ा रोल निभा रहा है। सर्विस अपॉइंटमेंट, आरसी स्टेटस, डिलीवरी ट्रैकिंग, सब कुछ लाइव। मूव OS 5.0 में रियल टाइम ट्रैकिंग है। मतलब आप ऐप में देख सकते हो कि आपका स्कूटर अभी किस हब पर है, कब निकल रहा है और कब आपके घर पहुंचेगा। ईवी खरीदना अब सरकारी फाइल नहीं, स्विगी ऑर्डर जैसा लगने लगा है। लेकिन अब थोड़ा ब्रेक लगाते हैं और असलियत की बात करते हैं, क्योंकि आइडिया जितना शानदार है, चुनौतियां उतनी ही भारी। अभी ये सिर्फ बेंगलुरु में चल रहा है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, हर शहर का आरटीओ अलग, टैक्स स्ट्रक्चर अलग, बैटरी सर्टिफिकेशन के नियम अलग। ओला कह रही है कि Q1 2026 तक 10 शहरों में ये सर्विस ले आएंगे, लेकिन भारत में स्केलिंग सबसे बड़ा एग्जाम होता है। पिछले साल S1 सीरीज की डिलीवरी में देरी और सर्विस इश्यूज ने ओला की इमेज को झटका दिया था। अब 4680 सेल बैटरी के साथ परफॉर्मेंस बेहतर हुई है, लेकिन प्रोडक्शन स्केल अभी भी टेस्टिंग फेज में है। ऊपर से सेम डे डिलीवरी के लिए ज्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, जिसका मतलब है पैसा फंसा रहेगा। ओला ने इसके लिए अलग से करीब 500 करोड़ रुपए का फंड बनाया है। भवेश अग्रवाल की स्ट्रैटेजी साफ है, पहले मार्केट शेयर, बाद में आराम। पिछले महीने ओला की बिक्री करीब 40% गिरी थी और हाइपर डिलीवरी से कंपनी को उम्मीद है कि इम्पल्स बाइंग बढ़ेगी, क्योंकि जब वेटिंग खत्म होती है तो कस्टमर ज्यादा जल्दी फैसला करता है। कंपटीशन की बात करें तो एथर, टीवीएस और बजाज अभी भी 3 से 5 दिन की डिलीवरी पर है। ओला का सेम डे दावा अगर सही चला तो ये पूरा गेम बदल सकता है। ईवी खरीदना अब सोचते हैं वाली चीज नहीं रहेगी, बल्कि अभी ले लेते हैं वाली बन जाएगी। रिस्क भी है, अगर आरटीओ ने अटकाया, बैटरी क्वालिटी में गड़बड़ हुई या सर्विस स्लो पड़ी तो सोशल मीडिया मिनटों में फैसला सुना देगा। फिलहाल बेंगलुरु में 1000 से ज्यादा हाइपर डिलीवरी हो चुकी हैं और कंपनी का दावा है कि 95% ग्राहक खुश है। तो सवाल ये है कि क्या ओला हाइपर डिलीवरी सच में कर पाएगी? जवाब है हाँ, लेकिन सीमित इलाकों में। टियर 1 शहरों में ये मॉडल चल सकता है, पूरे भारत में फैलने में 2-3 साल लगेंगे। लेकिन इतना तय है कि ओला ने ईवी खरीदने का अनुभव हमेशा के लिए बदलने की कोशिश शुरू कर दी है। अगर ये मॉडल सफल हुआ तो सिर्फ ओला नहीं, पूरी ईवी इंडस्ट्री को अपनी डिलीवरी और सर्विस स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जब स्कूटर आज चाहिए तो कल कौन इंतजार करेगा।